हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, वो चैप्टर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस खत्म हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं समरी के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू। कितने पीवाईक्यू इस चैप्टर से हैं उसे करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट रिगार्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। इस बार आया नीट 2025 में कि इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि जो पीसीटी है, डीसीटी है, वहाँ पे करेक्टली रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है या सिक्रेशन करेक्टली हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये जो पार्ट होगा पी फॉर पीसीटी एंड डी फॉर द डीसीटी पार्ट। जो इस तरीके के एरो है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इस तरीके के जो एरो डिनोट करते हैं वो क्या दिखाते हैं कि सिक्रीशन हुआ है। चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ होगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो चीज़ों को सिक्रेट करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन आयंस की। जैसा कि हम जानते हैं जो पीसीटी है वहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं 70 से 80%। साथ में यहाँ पे पहली बार एब्जॉर्प्शन होगा किसका, बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसके अलावा सिक्रेशन कराएगा H+ आयन, अमोनिया। ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डीसीटी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट NaCl का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन नहीं होता। तो ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे NaCl बाइकार्बोनेट सही था, लेकिन वाटर का सिक्रेशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं इसमें बाइकार्बोनेट NaCl वाटर रीअब्जॉर्प्शन गलत। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यही ऑप्शन बचा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे पहली बार एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का हो रहा है पीसीटी में, NaCl वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है मैक्सिमम, साथ में सिक्रेशन किसका हो रहा है, H+ आयन का, अमोनिया जी का। ठीक है, अगर डीसीटी की बात करते हैं NaCl वाटर बाइकार्बोनेट, ये सबका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत होगी तो इनका खूब ज़्यादा होगा, NaCl का, वाटर का। इसके अलावा सिक्रेशन किसका होगा, पोटेशियम के आयन का, हाइड्रोजन के आयन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट टू द लिंक। ये दूसरे चैप्टर से आ चुका है कि बोला गया है कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम होते हैं किसमें, फ्रॉग में। ठीक है, वो किसके बीच का कनेक्शन, रीनल का मतलब क्या हो गया, किडनी से रिलेटेड है। पोर्टल सिस्टम है तो हम जानते हैं कि जो किडनी होगा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उनका कनेक्शन होगा रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, इनमें बताना है कि कौन सी बातें सही है कौन गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कंसंट्रेशन यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू द कॉनकरेंट मैकेनिज्म इन द नेफ्रॉन। हाँ, ये बात तो सही है कि जो कंसंट्रेटेड यूरिन है ये किसकी वजह से बन रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये बात भी सही है क्योंकि कॉर्टेक्स में हम बोल सकते हैं जो ऑस्मोलिटी है वो कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। बट मेडुला रीजन की बात करते इनर मेडुला में वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। तो जो वहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है किसके बीच में, लूप ऑफ हेंडे के बीच में और साथ में वासा रेक्टा के बीच में चलता है, ताकि जो मिडुला रीजन में जो ऑस्मोलिटी ज़्यादा है उसे मेंटेन किया जाए। दोनों ही बातें सही लिखी गई हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। अब इनमें भी आपको यही देखना है कि कौन सी बातें सही हैं। इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत गलत बात बोली गई, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे ये क्या है, मैं इसको बना रही हूँ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सपोज करिए कौन है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, वाटर निकाल रहा है, मतलब वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले NaCl के लिए क्या है, उनको बाहर निकाला, परमेबल है तो उनको रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है, पहली बात तो यहाँ बोला गया कि जो नेफ्रॉन में डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले है वो इम्परमेबल है वाटर के लिए, परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं। ये डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग वाले होंगे, तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा क्या दिया है, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनार, नो कॉलमनार नहीं, क्यूबॉइडल, ट्यूब लाइक। ठीक है, ब्रेस्ट वाटर एपिथेलियम इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबॉइडल होगा वहाँ पे। तो दोनों बातें गलत हो गई हमारी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग टू द जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। जो जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, मान लीजिए वोमन कैप्सूल है इस तरीके से, ये पीसीटी हो गया। ठीक, ये कौन होगा, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग। ठीक, आगे चल के डीसीटी पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होके, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये जो रीजन है
जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के लिए कि मेडुला रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कौन होगा, लूप ऑफ हेनले होगा, तो वो ऐसा नेफ्रॉन क्या होगा, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होगा। अगर लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में कम है, कॉर्टिकल में ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल, मीन्स कॉर्टेक्स में ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के लिए कौन सी बातें सही हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो होगा जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में वो डीपली रन करेगा मेडुलरी रीजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज द एसेशन ए एंड द अदर लेबल एज द रीजन आर। एसेशन दिया गया है जैसे कि नेफ्रॉन आर द टू टाइप, ठीक है, हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है जेक्स्ट्रामेडुलरी बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ बिल्कुल सही है, हम जानते हैं कि ये वोमन कैप्सूल है, यहाँ से निकला पीसीटी, ठीक है, ये वोमन कैप्सूल, मैं यहाँ पे बीसी लिख रही हूँ, ये क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये डीसीटी हो गया, ये हो गया हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अगर बात करती हूँ वुमेन कैप्सूल और पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, मिडल रीजन में बहुत कम है, ठीक है, और डीसीटी ये सारी पार्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टेक्स रीजन में, तो इससे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन वहीं पे वुमेन कैप्सूल जिसका पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, ये बोल सकते हैं वुमेन कैप्सूल निकला हुआ पीसीटी डीसीटी रेनल ट्यूब्यूल का, और लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर बन गए, तो ये सारी चीज़ें ऊपर रहेगी, और जो लूप ऑफ हेनले है ये ज़्यादा करके मिडलरी रीजन में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया रीजन में कि जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, नहीं, शॉर्ट नहीं होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है, कॉर्टिकल में क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे एसेशन तो सही है बट रीजन फॉल्स हो गया, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें कौन सी बातें सही दी गई हैं। एंड एक्सेस लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मोरेगुलेटर, अगर बॉडी से यूरिन से वाटर खूब निकल रहा है, खूब निकल रहा है, तो क्या हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे वो बंद होंगे, बिल्कुल नहीं, वो तो ओपन होंगे, ऑन होंगे। यही तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, हाइपोथैलेमस को जगाते हैं, भैया जो तुमने बनाया है हार्मोन जिसको स्टोर करा है न्यूरो हाइपोफिसिस में या फिर बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसे निकालो, उसकी ज़रूरत है। तो पहली बात तो गलत हो गई। हाँ, एक्सेस अगर लॉस की जगह बोला जाता है एक्सेस रिटेंशन, या रिटेन होता बॉडी में फ्लूइड भर गया है, अब ज़रूरत नहीं है एडीएच की, तो वहाँ पे ये ऑफ होता, ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। एडीएच फैसिलिटेट द वाटर एब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायलिसिस, हाँ, एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर सोडियम आयन का, कहाँ पे, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। एएनएफ क्या है, वासोडाइलेटर है, हाँ, जो हाई बीपी हुआ है, ब्लड में हम बोल सकते हैं वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको क्या करना है, ज़्यादा निकालना है, जीएफआर रेट हाई था उसको लो करना है, तो कैसे होते हैं, वासोडाइलेटर, ये बात भी सही हो गई। एडीएच कॉजेज द इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, हाँ, एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा जिसकी वजह से जीएफआर जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ऑफ जीएफआर, नो, रॉन्ग। तो कौन कौन सी बातें सही हुई, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया एसेशन रीजन में, एसेशन क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। हाँ, हमने बनाया, ये मान लीजिए लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग में तो पानी निकलता है, असेंडिंग में कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो बोला गया है कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इम्परमेबल वाटर के लिए, ये बात तो सही है, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिवली या पैसिवली, बात सही है, ठीक है। रीजन क्या है, डाइल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक प्लेस इन इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मिडलरी रीजन। हाँ, ये बात भी सही बोली गई है कि यहाँ से मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, मान लीजिए इस तरीके का हमारा ये लूप ऑफ हेनले है, ये वाला डिसेंडिंग हो गया, ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। यहाँ से जब पानी निकल रहा है और यहाँ पे NaCl निकल रहा है, ठीक है, ये पानी के लिए परमिएबल है ये वाला पार्ट, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, ठीक है, जिसके लिए परमिएबल है उसके लिए जो दूसरे साइड का उसके लिए इम्परमिएबल, मीन्स ये NaCl के लिए परमिएबल नहीं है, ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा उसमें से पानी निकलेगा, तो क्या होगा, हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट अब मेडुला रीजन के इनर मेडुला रीजन में जाएगा, तो वहाँ का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन कर लेगा। फिर धीरे धीरे हमारा फिल्ट्रेट, कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट, ओके, ये कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट फिर ऊपर की तरफ जाएगा असेंडिंग लिम्फ ऑफ हो सकते हैं हेनले से, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl निकलेगा, एक्टिवली निकल सकता है, पैसिवली निकल सकता है, मीन्स यहाँ पे एनर्जी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो यहाँ पे जब NaCl निकलेगा तो हमारा जो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट था अब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा फिल्ट्रेट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 1200 है, फिर कहाँ पे हमको जाना है 300,
मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी जो दिया गया है यहाँ पे वहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पानी रहने देंगे तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेट। इफ्लेक्स का मतलब होता है आउटसाइड निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो इलेक्ट्रोलाइट को निकाले मेटरी फ्लूइड से। कहाँ पे निकालेगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ इनले। तो दोनों बातें सही है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिया गया गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट ग्लोबुलर सेल आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड। हाँ, ये बात तो सही है। ये क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज करते हैं। कहाँ कराते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कराते हैं, जीआईडी ट्रैक में। ईयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है अरेंज द इवेंट ऑफ द रेन इन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मीन्स राश मैकेनिज्म बताइए। ये राश मैकेनिज्म का है। इन दी करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। कब ये सारी चीज़ें होती है, जब जीएफआर रेट कम होता है। तो देखिए पहले फॉल ऑफ जीएफआर, पहला स्टेप तो ये हो गया। जब जीएफआर रेट कम हुआ तो जो जेजी सेल है किससे बने थे, एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आ रहा था और डीसीटी के कनेक्शन के बीच में जो डेंसा, बोल सकते हैं कि मैकुलर डेंसा जो लेयर थी डीसीटी की, उसके ऊपर क्या था, सेल क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, उनको जेजी सेल बोला गया ताकि वो रिलीज कराए किसको, रेनिन को। तो अब क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा जेजी सेल का, रिलीज कराएंगे रेनिन। अब ये रेनिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे लीवर है, लीवर का प्लाज्मा प्रोटीन है कौन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। इनको एक्टिवेट करा के किसमें एक्टिवेट कराएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट चेंज हो जाएंगे एंजियोटेंसिन सेकेंड में, थर्ड स्टेप हो गया। एंड लास्टली जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये किस पे काम करेंगे, एल्डोस्टेरोन में, मतलब कि जो कॉर्टेक्स है, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उनका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, मेडुला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, वहाँ पे भी दो भाग होंगे, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके जो हार्मोन है, उनका हार्मोन कौन है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। उसको जगाते हैं कि उठो उठो अब तुम्हारा काम है। वो क्या कराएगा, एल्डोस्टेरोन उठेगा, वो कराएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबुल, डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। तो ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, सी, हम बोल सकते हैं सी ए सी ए सी ए सी ए। तो पहले ऑप्शन में दिख गया सी हो गया, ए हो गया, फिर ई वाला होगा, फिर इसके बाद बी एंड लास्टली डी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही बातें ढूंढनी है आपको। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स। देखो कॉर्टेक्स बोला गया है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में भी दो भाग हैं, बाहर का जो एरिया होगा उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। तो क्या करते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये एक्टिवेट कराते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये बात तो सही है। एल्डोस्टेरोन लेड टू द इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, हाँ ये बात भी सही है। एएनएफ एक्ट एज द चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, हाँ सही है क्योंकि इसके अपोजिट ये काम करता है। आगे देखते एडीएच कॉजेज द वॉसोडाइलेटर, नहीं, एडीएच कॉन्स्ट्रिक्टर है, वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और रीअब्जॉर्प्शन भी कराते हैं वाटर एंड सोडियम आयन का, ठीक है। वैसोप्रीन इज रिलीज फ्रॉम द एडिनोहाइपोफेसिस। देखो एडिनोहाइपोफेसिस से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा न्यूरोहाइपोफेसिस से निकलेगा। न्यूरोहाइपोफेसिस का मतलब है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एडिनो का मतलब है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट से नहीं निकलेगा। हाइपोथैलेमस दो नाम के हार्मोन बनाते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा हो गया वैसोप्रीन या फिर बोलते हैं एडीएच, इसी का नाम है। इसको बनाते हैं हाइपोथैलेमस, स्टोर कहाँ होता है, न्यूरोहाइपोफेसिस में, या फिर बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ बस स्टोर होते हैं। जब इनकी जरूरत होती है हाइपोथैलेमस खुद सिग्नल देता है और यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, तो सही कौन है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर 1 ए वाला, ओके। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन बेस इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ द पैलेट और द पेस्ट। अगर नाइट्रोजन बेस पैलेट पेस्ट में निकल रहे तो कौन होगा, यूरिक एसिड होगा। कौन निकालेगा, इसमें से निकालेंगे पैबो, मतलब कि पीकॉक है, बर्ड्स निकालेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर द इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस में क्या होगा कि ग्लूकोज निकलेगा यूरिन में, ठीक है। यूरिन में भर भर के ग्लूकोज निकलेगा क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल काम नहीं कर रहा, मिस इंसुलिन निकल नहीं रहा। तो जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहे थे उनको सेल अब क्या यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जब सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो वो सारे ग्लूकोज यूरिन के थ्रू निकलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। इसके अलावा जो हमारे सेल हैं जिनको ग्लूकोज की ज़रूरत थी वो भूखे थोड़ी ना मरेंगे, वो क्या करेंगे, फैट का या फैटी एसिड बोल सकते हैं, उनका बीटा ऑक्सीडेशन करा के कीटोन बनाते हैं और यही कीटोन हमारे यूरिन के थ्रू निकलेगा, कीटोन बॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये कंडीशन किसके लिए, कीटोनेरिया और ग्लाइकोसूरिया कंडीशन में ये इंडिकेटिव है, इंडिकेट कर रहा है कि इंसान को डायबिटीज़ मिलेटस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड
हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द डायरेसिस, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट, रोक रहा है लॉस ऑफ, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को। डायरेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंशन का मतलब बचाव, ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को बचाया जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन। हाँ, इसीलिए तो हम लोग क्रास मैकेनिज्म करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विद दियर फंक्शंस, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले की बात करते हैं, देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले इधर की बात करते हैं, तो ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका, वाटर का। प्रॉक्सिमल की बात करते हैं, पीसीटी की बात करते हैं, हम बोल सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन कराएगा किसका, हम बोल सकते हैं ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ट्यूब्यूल ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हिनले की बात करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द हेनले लूप ऑफ सॉल्ट ओनली, क्योंकि वाटर के लिए परमेबल है नहीं। डीसीटी की बात करते हैं, कंडीशनल यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कंडीशनल, ये लूप ऑफ हेनले यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले लिखना था, ठीक है, ये काट दीजिए। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर, तो हम बोल सकते हैं डी का लास्ट है, थर्ड मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, जो यूरिन है फिल्ट्रेट से यूरिन जो बन रहा है वो 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इनर मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम है, जहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या कर रहे हैं, पानी निकाल निकाल के फिल्ट्रेट को एक बार कंसनट्रेट कर रहे हैं, फिर एक बार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स द इनर मेडुला इंटरस्टिशियम इन द किडनी, इनकी वजह से हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्टिंग, ठीक है। जो आर्टिफिशियल किडनी हम बोल सकते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग होमोडायलिसिस में उस पेशेंट को देते हैं जिसकी बॉडी में किडनी सही से काम नहीं कर रहा। किडनी का मेन काम क्या है कि ब्लड से क्या निकालना है, यूरिया निकालना, तो यूरिया नहीं निकल रहा है तो मतलब उसके बॉडी में, उसके ब्लड में बोल सकते हैं यूरिया है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। तो इसके लिए उसे आर्टिफिशियली क्या करना पड़ता है, अपना ब्लड निकलाना पड़ता है, उसमें से यूरिया निकलेगा, फिर से उसके बॉडी में दोबारा से वही खून को बैक किया जाएगा, लेकिन इस बार जो बैक किया जाएगा खून उसमें यूरिया नहीं होगा। तो क्या है हीमोडायलिसिस में, तो नाइट्रोजनस हीमोडायलिसिस क्यों किया जाता है, उसका रीजन पूछा गया कि नाइट्रोजनस बेस्ड बिल्ड अप इन द बॉडी, इसलिए किया जाता है। नहीं भाई, नाइट्रोजनस बेस को हम बाहर निकालना चाहते हैं, ऑलरेडी बॉडी में है तो हम इसलिए कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जो हमारे बॉडी में ऐसे आलतू फालतू की चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालना है। कुछ आयंस होते हैं जैसे H+ आयन हो गया, पोटेशियम के आयन हो गए, इनका एक्सक्रीशन होता है। साथ में हम बोल सकते हैं कि यूरिया निकलता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसीलिए तो इनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, नहीं, बिल्कुल बात गलत है कि आयंस को भी तो बाहर निकालते हैं। जो सिक्रीशन होता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम बोल सकते हैं H+ आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं, इसीलिए इनका हम बोल सकते हैं थर्ड स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का सिक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, हमें इनको बाहर करना है, ठीक है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द GIT, हाँ, जब आर्टिफिशियल दे रहे हैं तो यहाँ पे जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा। इसके अलावा रिड्यूस RBC प्रोडक्शन इसलिए होगा, इसे हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। क्या होता है, इथ्रोपोनिन नाम का वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, RBC की फॉर्मेशन कराता है किडनी में। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, बोल सकते हैं कि कौन सी चीज़ों को इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बातें गलत है, ये दो चीज़ सही है, मिस C और D, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है यहाँ पे मैच दी आइटम कॉलम विथ कॉलम 1 एंड 2, यहाँ पे बोला गया ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन यूरिन, ये नेफ्राइटिस नहीं होगा, नेफ्राइटिस इसका पार्ट था, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पूछ रहा है। गॉट हम लोग आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का जॉइंट के बीच में, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, मीन्स भाई किडनी स्टोन हो गया। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉजेज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड प्रेशर वॉल्यूम कम हुआ मीन्स BP कम हो रहा है, इसका मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम क्या है, कम है। ब्लड का वॉल्यूम कम होने का मतलब कि पानी की कमी है, सोडियम आयन की कमी हो रही है। इस कंडीशन में आप बाहर से पानी पीजिए, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, या फिर क्या करिए कि बोलिए रास मैकेनिज्म चले। अब रास मैकेनिज्म चलेगा तो क्या होगा, वाटर Na+ आयन का क्या होगा, खूब रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ होगा, PCT में होता है, DCT में होता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये इफ्रेंट, जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है,
जिसकी वजह से हम GFR रेट को फिर से हम बढ़ा देते हैं और वो नॉर्मल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, कौन नहीं रिलीज़ होगा, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जब GFR रेट कम हो जाएगा, उस समय कौन नहीं रिलीज़ होगा, ANF नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये तब होता है जब BP क्या है, हाई है, जब GFR रेट क्या है, हाई है, जब बॉडी में पानी ज़्यादा है, Na+ आयन के ज़्यादा उनको एक्सक्रीट कराना, उस समय ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज द इम्परमेबल टू वाटर, मीन्स ये मान लीजिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग है तो पानी के लिए परमेबल था, ये तो बात गलत हो गई। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, नहीं, असेंडिंग वाले तो परमेबल थे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पानी के लिए तो इम्परमेबल थे। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, पानी के लिए है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, हाँ ये पानी के लिए इम्परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब कि बार बार देखिए लूप ऑफ हेनले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पूछा है तो PCT होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 60 से 80% इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, मीन्स मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, PCT में हो रहा है। अगर पूछा जाता है यहाँ पे कंडीशनल शब्द लग जाता तो DCT की बात होती। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहा है, वो PCT होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, जो ह्यूमन की यूरिन है एसिडिक क्यों होती है। हम जानते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट है ये 4 गुना कंसनट्रेट होकर यूरिन बना रहा है। अब यूरिन में तो यूरिया वगैरह भी होंगे, लेकिन जो तीसरा स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का क्या था, सिक्रीशन था। सिक्रीशन के समय H+ आयन, पोटेशियम के आयन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें निकल रही है, ये भी तो बाहर जाएगा यूरिन के साथ। तो H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कौन कौन इसे सिक्रेट करता है, PCT करता है, DCT करता है। ठीक है, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट भी करता है, तो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन स्लाइटली क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, इनमें कौन सी ऐसा चीज़ है जो फेवर नहीं करा रहा है कि जो हमारा यूरिन है वो डाइल्यूटेड ना हो, मीन्स कि उसमें ज़्यादा पानी ना हो। वो कौन नहीं कराएगा भाई, कौन चाहेगा कि हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड हो, कौन चाहेगा कि पानी और सोडियम के आयन खूब रीएब्जॉर्ब हो, कौन होगा, रेनिन होगा इनमें देखा जाए तो, ऑप्शन नंबर ए। रिमूवल ऑफ द PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूबुल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर PCT ही गायब कर दिया जाए, काट दिया जाए, भाई हम जानते हैं PCT में मैक्सिमम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का 60 to 80% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, सिक्रीशन कराते हैं किसका, H+ आयन का, अमोनिया जी का। तो अगर इनको ही काट दिया जाए तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो नहीं पाएगा, जो हमारा यूरिन है वो कैसा निकलेगा, डाइल्यूटेड निकलेगा। तो बोल सकते हैं अगर PCT को हटा दिया जाएगा नेफ्रॉन से तो जो हमारा यूरिन होगा वो कैसा होगा, मोर डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा पानी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द इंक्रीज ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT मीन्स डिस्टिलेटेड कॉन्विटेड ट्यूबुल, कौन कह रहा है DCT से कि तुम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराओ, किसका, सोडियम आयन का, वाटर का, कौन कह रहा है भाई, वो तब कहेगा जब ज़्यादा एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है यूरिन के टाइम, या तो ADH होगा, वो कहेगा करो 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 तुम करो, या फिर कौन कहेगा, एल्डोस्टेरॉन कहेगा, दो ही कहेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल, हाँ एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, मिसरास मैकेनिज्म चल रहा है इसका मतलब बॉडी में, तो वो कह रहा है कि DCT तुम यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करो सोडियम आयन का, क्योंकि तुम ही लास्ट पार्ट हो नेफ्रॉन का। ठीक है, अब तुम इसको क्या करो, रीअब्जॉर्ब करो, ताकि जो एक्सेस लॉस हो रहा है यहाँ पे वो बंद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल विथ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ पे सही बात ढूंढना है, यहाँ पे एनिमल दिया गया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए, उनके प्रोडक्ट दिए हैं। अब बात करते हैं लेबियो रोहो। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रोहो के इनके पास क्या है, निफ्रेडेड लीवर। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं, हम बोल सकते हैं अमोनिया निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो बात सही है, बट यहाँ पे निफ्रेडिया नहीं होगा, इनके पास किडनी होगा। क्यों, क्योंकि ये पाइसेस है, मछलियाँ हैं, मछलियाँ हम क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आ गए। ठीक है, ये जो पाइसेस की बात करते हैं ये बोल सकते हैं ये किस में आ गए, ये वर्टिब्रेट्स में आ गए। ठीक है, जब वर्टिब्रेट्स में आ गए तो फिर इनके पास किडनी होगा। सलमेंदर के पास किडनी है, ये यूरिया निकाल रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ये बात तो सही हो गई सलमेंदर, ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है। ठीक है,
पिकॉक के पास किडनी है बट ये यूरिया नहीं, यूरिक एसिड निकालेगा। हाउस फ्लाई के पास रिनल ट्यूब्यूल नहीं, इसके पास मालपीजियन ट्यूब्यूल है। भाई हाउस फ्लाई क्या आर्थ्रोपोड का मेंबर है, यूरिक एसिड तो निकालेगा, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना था कि निफ्रेडल ट्यूब नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे इनके पास क्या होगा, किडनी होगा। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स उनके पास किडनी है, बट हाँ अलग अलग प्रोडक्ट हो सकता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। अमोनिया सही था बट यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द नाइट्रोजन बेस दैट दे गिव आउट। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइप के एनिमल्स दिए गए हैं, उनकी बॉडी से कैसे नाइट्रोजन वेस्टेज निकलते हैं अब उनको देखना है। अमीनोटैलिक, पीजन अमीनोटैलिक होगा कभी नहीं भाई, यूरोटैलिक है। और हम बोल सकते हैं यूरिक एसिड निकालेगा और हम लोग यूरिया निकालेंगे, ये बात तो पहले ही गलत हो गया। अगर बात करते हैं फ्रॉग की बात करेंगे, अमोनिया नहीं निकालेगा, वो यूरिया निकालेगा, ये भी गलत हो गया। अगर एक्वेटिक एम्फीबियन की बात करते हैं तो हाँ अमीनोटैलिक हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरोटैलिक में जो यूरिया निकाल रहा है वो कौन होगा, फ्रॉग होगा। ठीक है, लैंड पे है वो, ह्यूमन होगा। ठीक है, यूरिकोटैलिक का मतलब है यूरिक एसिड निकाला, पीजन हो गया, लिजर्ड होगा, कॉकरोच। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये तो सही है। यहाँ पे डी वाला ये तो सही बोला गया, अमोनिया निकालेगा, कॉकरोच कभी यूरिया नहीं निकालेगा। ठीक है, ये यूरिक एसिड निकाल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमरस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन बीच ऑफ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। मैक्सिमम कहाँ होता है, पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ फॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर एक्टिवेट। ठीक है, अगर जीएफआर रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो किसको एक्टिवेट करेगा, वो कहेगा जेजी सेल तुम निकालो रेनिन क्या करेगा, जो लीवर के प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उनको कन्वर्ट करेगा, उन्हें एक्टिवेट करेगा, किसमें, एंजियोटेंसिन में, फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होगा, वो सेकंड बनाएगा, और वही एंजियोटेंसिन सेकंड ये काम करेगा किस पे, किडनी के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा वहाँ पे एक हार्मोन होगा एल्डोस्टेरोन, उसे जगाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन पीसीटी से कहेगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करो वाटर और सोडियम आयन का। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जो खून को दूर लेके जा रहा है ग्लोमरस से, ठीक है, उससे कहेगा कि तुम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लो जिससे जीएफआर रेट हाई हो जाए। वो कहेगा डीसीटी से कि तुम मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करो वाटर का, सोडियम आयन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जेक्स्ट्रा ग्लोमरस सेल, ठीक है, जीजी सेल की बात बोल रहा है कि ये रिलीज कराएगा रेनिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रास मैकेनिज्म चलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। ह्यूमन ये भी यूरिया निकालेगा, अडल्ट फ्रॉग ये भी यूरिया निकालेगा, दोनों कैसे हैं, यूरिकोटैलिक है मोड ऑफ एक्सक्रीशन में, ऑप्शन नंबर डी, एक ही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रेनल पिरामिड। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो किडनी है, मान लीजिए किडनी है, सपोज करिए ये वाला किडनी है। ठीक है, किडनी में ये वाला पार्ट हो गया कॉर्टेक्स, फिर अंदर का कुछ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे, वो मेडुला रीजन में होगा इसलिए मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए वोमन कैप्सूल इस तरीके के होगा, वो तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा, हम पहले से जानते हैं। पीसीटी भी क्या होगा, कॉर्टेक्स में होगा। फिर जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला रीजन में आ सकता है। फिर बाकी की चीज़ें जैसे डीसीटी हो गया, ये क्या होगा, कॉर्टेक्स में होगा। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होगा, कॉर्टेक्स से लेकर वो हम बोल सकते हैं मेडुला रीजन तक रहेगा। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेनल पिरामिड का नहीं है। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हाँ है, क्योंकि चारों तरफ है, चारों तरफ किसके हैं, हम बोल सकते हैं जो वोमन कैप्सूल है, इस तरीके से मान लीजिए ये बना रहा है पीसीटी, आगे चल के फिर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बन रहा है इस तरीके से, डिसेंडिंग असेंडिंग देन डीसीटी। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये मेडुलरी है, मीन्स ये हम बोल सकते हैं इस तरीके का मैं बना रही हूँ मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड बन रहा है मेडुलरी पिरामिड। आगे कलेक्टिंग डक्ट जो है कॉर्टेक्स से मेडुलर रीजन तक है, मीन्स पिरामिड के अंदर ही है। ओके, तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेनल पिरामिड का नहीं है, पीसीटी नहीं होगा, डीसीटी नहीं होगा, वोमन यहाँ पे बोल सकते हैं जो वोमन कैप्सूल है ये नहीं होगा। यहाँ पे कौन होगा, लूप ऑफ हेनले होगा, इसके चारों तरफ तो यहाँ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी तो होगा जिसे हम वासारेक्टा कहेंगे, वो होगा। और कलेक्टिंग डक्ट भी होगा, तो हम बोल सकते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। कॉन्बिनेटेड ट्यूब्यूल का मतलब कौन, पीसीटी डीसीटी, ये तो किसका पार्ट है, ये तो कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये नहीं होगा। कलेक्टिंग डक्ट हाँ ये है, लूप ऑफ हेनले बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कि कौन नहीं है बस उसको ढूंढना था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। यहाँ पे कई सारे फंक्शंस बताए गए हैं डिफरेंट पार्ट के नेफ्रॉन के। आप देखिए, पोडोसाइट क्रिएट द माइन्यूट स्पेस, इसे बोलते हैं स्लिट पोर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द वोमन कैप्सूल, ये बात तो सही है।
हेनली लूप आर द मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नहीं भाई, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में होता है। डिस्टल कॉन्ड्रेटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि सिक्रीशन कराता है पोटेशियम आयन का इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड। ओके, यहाँ पे बोला जाएगा सराउंडिंग फ्लूइड, यहाँ पे बोला गया सराउंडिंग फ्लूइड कौन है, कैपिलरी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी घूम रहा है, तो वहाँ से सिक्रीशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एफरेंट आर्टेरियल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेन। नहीं, एफरेंट तो लेके आता है, ठीक है, टुवर्ड्स लेके आता है, किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। लेके कौन जाता है, एफरेंट आर्टेरियल। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द किडनी फंक्शन रेगुलेशन। कौन सी बातें सही हैं किडनी फंक्शन रेगुलेशन से, देखिए, व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। हाँ, ये बात तो सही है, जब पानी की बॉडी में बोल सकते कमी हो रही है। कमी कैसे हो रही है कि यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो चुका है, सोडियम के आयन बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, ठीक है, तो पानी कमी हो रही है, पानी कमी हो रही है तो जिसकी वजह से जीएफआर भी कम हो रहा है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी डायरेसिस को कम करने के लिए एडीएच जो होता है, जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वो हाइपोथैलेमस को जगाते हैं। वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि जो वैसोप्रिन है, जो एडीएच, इसको निकालो ताकि जो पानी एक्सेस लॉस हो गया उसे बचाया जाए, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई पानी पी ले, ढेर सारा पानी, उसके बॉडी में कमी था पानी का, बाहर से पी लिया तो एडीएच की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सप्रेस हो गया, ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ द एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन बेस्ड आर फाउंड इन। यूरिकोटेलिक का मतलब है कि यूरिक एसिड कोई निकाल रहा है नाइट्रोजन बेस्ड में। रेप्टाइल तो यहाँ पे बोल सकते हैं, हाँ रेप्टाइल होगा, बर्ड होगा, क्योंकि एग लेइंग है, जो एग लेइंग होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। बर्ड होगा, एंड्रेट्स बोल सकते हैं नहीं होगा, एम्फीबियन नहीं होगा, रेप्टाइल होगा, इंसेक्ट होगा, एम्फीबियन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू द एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, किसके अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन की किडनी है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल टू वाटर, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पहले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये तो परमेबल है पानी के लिए, बल्कि असेंडिंग वाला इम्परमेबल है, तो पहली बात तो गलत हो गई। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इनकैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। क्यों भाई, ये तो कैपेबल है, पहली बार एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट का कहाँ हो रहा है, पीसीटी में, लेकिन दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, डीसीटी में हो रहा है, तो ये बात तो गलत हो गई। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल। हाँ, ये बात सही है कि लगभग 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकला है वो डिफरेंट पार्ट में, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, मैं डिसेंडिंग बनाती हूँ, ये असेंडिंग हो गया। असेंडिंग किसके लिए, परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इम्परमेबल पानी के लिए, तो ये बात तो गलत होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसिस इन। बोला गया है कि जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड है ह्यूमन में कहाँ बनता है। हम पहले से जानते थे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि बनता कैसे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली वेन्स के थ्रू हार्ट को नहीं जाने वाला है, ठीक है, इसको कहीं भेजना और पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अमोनिया भरा है इस खून में। अगर अमोनिया पहुंच गया किसके पास, हार्ट के पास, तो वो तो हर जगह पंप कर देगा। लंग्स केवल काम है CO2 और ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज कराना, अमोनिया का नहीं कराना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खून निकल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसके थ्रू जाएगा, अभी मैं बता दूँ, ये जाएगा हिपैटिक वेन्स के थ्रू, किसके पास, ये लीवर माता के पास। लीवर हमारा ये क्या करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है ही है, मान लो CO2 की कमी है ही है, ये क्या करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, ठीक है, यूरिया में करेगा। यहाँ पे क्या चलाएगा, हम बोल सकते हैं यूरिया साइकिल चलाएगा। अब ये यूरिया कहाँ बन रहा है, हम देख रहे हैं यूरिया बन रहा है लीवर में। अब यूरिया लीवर में बन रहा है, आगे चल के ये जो पोर्टल सिस्टम है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हुआ, हिपैटिक वेन के थ्रू कौन से ब्लड गए, जिसमें CO2 भरा हुआ था और अमोनिया जी, ठीक है, ये हमारा लीवर है। यहाँ पे अमोनिया से बोल सकते हैं क्या बन गया, यूरिया। अब यहाँ से फिर से वेन निकलेंगे, वेन कहाँ जाएंगे, हमारे प्यारे से हार्ट के पास। हार्ट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, ये देगा लंग्स को, लंग्स फिर से दोबारा से हार्ट को देंगे। अब हार्ट क्या करेगा, अपने वेंट्रल साइड मीन्स लेफ्ट वेंट्रल से, यहाँ पे बोल सकते हैं डॉर्सल अरोटा के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन को पहुँचाएगा। अब डिफरेंट ऑर्गन को पहुँचाएगा तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन अभी भी इसमें यूरिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहाँ पे बोल सकते हैं अमोनिया था, यूरिया नहीं था। इस वजह से इसको अपना खून
वेन्स को डायरेक्टली ना दे के इसको देना पड़ा, लीवर के पास भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि खून में तो CO2 की कमी थी लेकिन अमोनिया था। अगर अमोनिया वाला ब्लड दे देंगे तो पूरी बॉडी में अमोनिया फैल जाएगा, जो कि मोर टॉक्सिक है। उसे निकालने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत है। तो उसी अमोनिया को कन्वर्ट करना है यूरिया में। यूरिया कन्वर्ट कहाँ बनता है? यूरिया साइकिल हम बोल सकते हैं चलता है लीवर में। तो अब लीवर से जो भी ब्लड जाएगा कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, वो वेन्स के थ्रू जाएगा। तो उसमें कैसा खून होगा? डीऑक्सीनेटेड तो है ही है, लेकिन उसमें कौन है? यूरिया है। अब ये खून जाएगा किसके पास? हमारे बोल सकते हैं जो राइट आर्ट्रियम है हार्ट के, वहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा, फिर लंग्स के पास, लंग्स से फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर खून दोबारा से अरोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट में जाएगा। जब यही खून किडनी के पास आएगा तो किसके थ्रू आएगा? रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी में क्या है कि खून तो ऑक्सीजनेटेड है बट यूरिया भरा हुआ है। यही यूरिया आगे चल के फिर यही जो हमारा रीनल आर्टरी आगे चल के ब्रांच बनाएगा, ठीक है, यही यूरिया वाला ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड है बट यूरिया से कंटेनिंग ब्लड है ये। तो यही रीनल आर्टरी आगे चल के ब्रांचेस बनाएंगे। किसका? फाइन ब्रांचेस है। एफरेंट आर्टरी वही खून लेके जाएगा ग्लोमेरुलस के फाइन, यहाँ पे कैपिलरीज बनाएगा जहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है। ये सारी कहानी चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन डी, इन द लीवर बट इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What will happen if the stretching receptor of the urinary bladder will be totally removed? अगर बोला गया है कि ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे यूरेटर ने खूब यूरिन ला के भर दिया। होता क्या था यूरिनेशन में, आप बोल सकते हैं मिचुरेशन में, कि जो रिसेप्टर थे वो कैसे थे? स्ट्रेचिंग रिसेप्टर वो क्या करते थे? सिग्नल देते थे। किसको सिग्नल देते थे? CNS को। किसके थ्रू देते थे? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब ये जो सिग्नल इसको मिला तो इसके बगल में क्या देता है? फीडबैक, ठीक है, अपने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कि अब टाइम आ गया है मिचुरेशन करने का, यूरिन को डिस्चार्ज करने का। तो जो यहाँ पे यूरेथ्रा स्पेंडर है, दो टाइप के हैं। बाहर वाले जो होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, जो इनर वाले होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ये क्या करता है? CNS ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे यूरिनरी ब्लैडर और जो स्पेंडर होगा रिलैक्स होगा और मैच्योरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही स्ट्रेचिंग रिसेप्टर खत्म हो जाए तो क्या उस इंसान में ये जो यूरिनरी ब्लैडर भरेगा तो क्या उस इंसान में मैच्योरेशन कैसा होगा? लगातार होगा भाई, रिसेप्टर ही नहीं है कुछ, वहाँ पे यूरिन रुक ही नहीं पाएगा। कहाँ नहीं रुक पाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो उससे क्या होगा? कंटिन्यूअसली यहाँ पे बोल सकते हैं मैच्योरेशन होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिक एसिड कौन निकालेगा? यूरिक एसिड कॉकरोच निकालेगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, ए पर्सन हु इज इन ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक इन सर्वाइविंग ओनली ऑन द वाटर वी हैव। अगर कोई इंसान है खाना वाना कुछ नहीं खा रहा, बस काफ़ी दिनों से पानी पे जिंदा है, तो उसके बॉडी में जो इसका यूरिन होगा, क्या यूरिया निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई, खाना खा ही नहीं रहा है तो यूरिया कहाँ से निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजियोटेंसिनोजन इज द प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय। जो एंजियोटेंसिनोजन ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। किसका प्लाज्मा प्रोटीन है? ये लीवर का प्लाज्मा प्रोटीन है। जो ये निकलेगा आगे, जो रेनिन था, जे सेल का जो रेनिन था हार्मोन, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड में होगा, जिसकी वजह से इनका पूरा काम कहाँ होगा? कॉर्टेक्स पे होगा, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से एल्डोस्टेरोन निकलेंगे, ट्रांस मैकेनिज्म चलेगा। तो ये किसके पार्ट हैं? जो एंजियोटेंसिनोजन किसके प्रोटीन है? लीवर सेल के हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इन दी ऑन्थ्रोसाइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैंसलेट साइकिल बोलेंगे। इसके अलावा हम इसको बोलेंगे यूरिया साइकिल, ठीक है। ये चलता कहाँ है? लीवर में चलता है, क्योंकि हमको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा खून देगा, डीऑक्सीनेटेड तो है लेकिन उसमें अमोनिया भरा है। अब ये अमोनिया को किस में बदलना है? यूरिया में। तो सारी कहानी कहाँ चलेगी? लीवर में। किसके थ्रू ये ब्लड आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में। ये आएगा हिपैटिक वेन के थ्रू आएगा। वेन का मतलब क्या है? कि ऐसा वेन जिसके पास क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और कहाँ जा रहा है? लीवर के पास जा रहा है, ठीक है। तो उसके पास अमोनिया, इसी अमोनिया को बदलना है किसमें? यूरिया में बदलना, ताकि ये जो खून है ना ये साफ रहे, ठीक है। इसमें क्या हो? अमोनिया से छुटकारा मिल जाए, यूरिया रहे। और यही फिर यहाँ से वेन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हार्ट के पास, हार्ट से लंग, फिर लंग से हार्ट, एंड देन डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वेस्टेज है, यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑन्थिनोसाइकिल विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से कौन सा वेस्ट निकाला जा रहा है? जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्लड है, जो हिपैटिक वेन से कहाँ जा रहा है? लीवर के पास। तो इसमें किसको निकाला जा रहा है? इसमें अमोनिया और CO2 को बोलते हैं, यहाँ पे निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड से पूछा है। ब्लड से हम किस चीज़ को निकाल रहे हैं? यूरिया साइकिल में जो ब्लड है वो क्या है? अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, CO2 और अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज द फ्लूइड टू द फिल्टर आउट द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल। इसको लर्न कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी 20, ठीक है।
आगे देखते हैं, ए पर्सन इज अंडर गो प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कोई इंसान है बहुत लंबे समय तक भूखा है। हिज यूरिन विल बी फाउंड टू बी कंटेन एब नॉर्मल क्वान्टिटी ऑफ, कि उसकी यूरिन में क्या निकलेगा, उसके यूरिन में तो पहली चीज़ यूरिया नहीं निकलेगा, खाना नहीं खा रहा तो यूरिया कहाँ से बनेगा भाई, यूरिया कहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए वहाँ पे क्या है, अमोनिया बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अमोनिया बनता और इसी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लीवर में, यूरिया बनाया जाता है। अब कोई इंसान खाना नहीं खा रहा है, जब खाना नहीं खाएगा, कोई चीज़ गले के नीचे नहीं जाएगा, पेट में नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो क्या अमोनिया बन पाएगा, बिल्कुल नहीं। जब अमोनिया नहीं बना तो इसका मतलब लीवर ने यूरिया नहीं बनाया, तो यूरिन में यूरिया तो होगा नहीं उस इंसान के पास। तो उस इंसान के पास क्या होगा, जो सेल होंगे वो भूखे भूखे मर जाएंगे। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि इंसान मोटा नहीं होगा, कुछ तो फैट होंगे सेल के अंदर, तो इन्हीं फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं सेल, क्योंकि वो भूखे नहीं रहना चाहते, नहीं तो मर जाएंगे। ज़्यादा समय तक अगर कोई इंसान खाना नहीं खाएगा तो सेल तो धीरे धीरे मरने लगेंगे, तो उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो फैट का क्या करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसकी वजह से कीटोन निकलता है। तो उस इंसान के जो यूरिन होगा उसमें यूरिया ना रह के कीटोन बॉडीज दिखेंगे, ठीक है, कीटोन्यूरिया। तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ लूप ऑफ हेनले वेयर एब्सेंट फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं ये वोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है और ये लूप ऑफ हेनले है, आगे डीसीटी है, ठीक है, इस तरीके से ये वोमन कैप्सूल है। अगर इसे ही गायब कर दिया जाए, किसको, लूप ऑफ हेनले को गायब कर दिया जाए, तो हम जानते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेट है यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेट हो जाता है हमारा फिल्ट्रेट, फिर धीरे धीरे डाइल्यूट होता है, आगे कंसनट्रेट होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो यूरिन निकलेगा वो मोर डाइल्यूटेड निकलेगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग कंसनट्रेट करते हैं, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से। माने जब वोमन कैप्सूल है, पीसीटी है, ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये जाता है मेडुलरी इनर मिडलवाई रीजन पे, इंटरस्टिशियम में, जहाँ पे 1200 ऑस्मोलरिटी होती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो फिल्ट्रेट है बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स वाई रीजन से। तो क्या होगा, अगर ये लूप ऑफ हेनले ही हट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा यूरिन डाइल्यूटेड निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, ऑप्शन नंबर डी। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू यूरिया इज डन बाई, बोला गया है कि अमोनिया को बदला जा रहा है यूरिया में। कहाँ होता है ये कहानी, ये होता है लीवर के सेल में, यूरिया साइकिल चलता है या फिर ऑन्थिनो साइकिल बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, जो कंसंट्रेशन है यूरिन का, मिस कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, जो फिल्ट्रेट है उससे 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, तो किस ऑर्गन पे डिपेंड करता है, लूप ऑफ हेनले पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये जो लूप ऑफ हेनले जितना ज़्यादा मेडुला रीजन में गहरा होगा, स्पेशली जेक्स्ट्रा मेडुलरी वाला नेफ्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ, जितना ज़्यादा मेडुला वाला रीजन में जाएगा उतना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कॉर्टिकल रीजन तक ही रह जाएगा, बहुत कम डेप्थ तक जाएगा, तो कैसा होगा, हम बोल सकते हैं हमारा यूरिन मोर डाइल्यूटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मान लीजिए पिरामिड, यहाँ पे पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड है, ये वोमन कैप्सूल है, पीसीटी, ठीक है, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ठीक, ये हो गया डीसीटी एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। एक दूसरा मेडुलरी नेफ्रॉन है जहाँ पे ये हो गया वोमन कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द डीसीटी एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अगर यहाँ तक जा रही है, ये कॉर्टेक्स में 300 है, 300 ऑस्मोलरिटी है और ये मेडुला रीजन है 1200 है, यहाँ पे 1200 है। अब सोचो कि ऐसा नेफ्रॉन जो पूरी तरीके से जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत गहराई तक गया है मेडुलरी पिरामिड में, तो उसका नाम क्या होगा, पहली बात तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेंगे। लेकिन ऐसा नेफ्रॉन जो क्या है बहुत कम गहराई तक गया है मेडुलरी पिरामिड में, तो ये मोस्टली बोल सकते हैं इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, और ये कैसा होगा, मोर डाइल्यूटेड यूरिन निकालेगा। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशन ऑफ द फेलियर ऑफ द किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड, कि एक कंडीशन है जहाँ पे किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, यूरिन नहीं बन रहा सही से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एरोनेरिया बोलते हैं। बोला गया है कि यूरिन नहीं बन रहा है, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे किडनी फेल हो गया है और वो यूरिन ही नहीं बना पा रहा है, उसे हम एरोनेरिया कहेंगे, ठीक है। यूरेमिया कंडीशन तब होता है जब ब्लड में भर भर के क्या हो, यूरिया हो, इसे क्या बोलते हैं, यूरेमिया कंडीशन। आगे देखते हैं, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन, नेफ्रेडिया मत कर देना, नेफ्रॉन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन यूरोटेलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म बाई, जो बोला गया है कि जो यूरोटेलिक एनिमल है जो यूरिया निकालते हैं, वो यूरिया बनता कहाँ है, ये बनता है बोल सकते हैं ऑन्थिनो साइकिल या हैंसलेट साइकिल हो गया, यूरिया साइकिल लीवर में बनता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, द ऑन्थिनो साइकिल रिमूव द 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द लीवर, दिस प्रोडक्ट आर, ठीक है, जो ऑन्थिनो साइकिल है ये रिमूव करते हैं 2
वेस्ट को, ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से वो वेस्ट हैं, वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये ब्लड से पूछा गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आया है, कहाँ आया है, लीवर के पास, किसके थ्रू, हेपेटिक वेन्स के थ्रू लीवर के पास है, उसमें क्या है, अमोनिया है, उसमें क्या है, CO2। तो बोल रहा है कि जब यूरिया साइकिल चलेगा तो कौन से ऐसे 2 वेस्ट प्रोडक्ट थे, ठीक है, ब्लड में, जिसको लीवर ने हटाया है, उसे साफ किया है, तो अमोनिया और CO2 को किया है। याद रखिए, यूरिया मत कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following have 4 part mentioned below does not constitute the part of the single uniferous tubule? यूनिफरस ट्यूबुल का नाम है दूसरा नेफ्रॉन, ठीक है। बोला गया है कि 4 यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट दिए गए हैं नेफ्रॉन के, कोई एक सेगमेंट ऐसा है जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, DCT है, बिल्कुल। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि डिफरेंट नेफ्रॉन के DCT ओपन होते हैं। एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में वुमन कैप्सूल है, लूप ऑफ हेनले है, तो कौन नहीं है इसमें नेफ्रॉन का पार्ट, बी, ऑप्शन नंबर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। If the excess water passes out from the tissue without being restored by the kidney, the cell would be, अगर सेल से, टिश्यू से एक्सेस पानी बाहर निकल रहा है और बिना रिस्टोर, किडनी में रिस्टोर नहीं हो पा रहा है। किडनी में रिस्टोर का मतलब क्या है, जो रीनल ट्यूब्यूल है वो फेल हो जा रहे हैं, जो PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनले, ये सब पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल हमारी मरने लगेंगी, वो हो जाएगा स्वीवल एंड डाई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल हैं उनमें से सारा पानी निकल रहा है, और पानी बचाने का काम कौन करता है, किडनी। किडनी में भी कौन, जो नेफ्रॉन है, उनके डिफरेंट जो सेगमेंट है, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं पानी को, ठीक है। तो अगर ये खराब हो गए, किडनी काम ही नहीं कर रहा है सही से, तो उनकी बॉडी में जो सेल होंगे वो तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, बस पानी से मर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट थ्रू। जो ग्लूकोज है उसको दोबारा से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट किसके थ्रू लेता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट दिए गए थे जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये किसके थ्रू होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और जो सोडियम आयन होते हैं जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है, एनर्जी लगती है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज। जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं ये किस तरीके से एलिमिनेट किए जाते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, अडल्ट फ्रॉग की बात किया जा रहा है, तो अडल्ट फ्रॉग में तो यूरिया निकलेगा, लेकिन अगर बात करेंगे टैडपोल की, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, वहाँ पे अमोनिया। टैडपोल कहाँ होता है, पानी के अंदर। जो पानी के अंदर है वो कैसे, एक्वेटिक एम्फीबियन है, पानी के अंदर है, वो कौन, एक्वेटिक एम्फीबियन, अमोनिया निकलेगा। लेकिन जो ज़मीन पे फ्रॉग दौड़ रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, उनमें यूरिया होगा। यूरिया इन टैडपोल, नो भाई, अमोनिया इन टैडपोल और यूरिया इन दी अडल्ट फ्रॉग। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि अमोनिया किसमें बनेगा, टैडपोल के पास, क्योंकि ये पानी में रहता है, वाटर में रहता है। जो वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एम्फीबियन है उनमें क्या निकलेगा, अमोनिया। जो ज़मीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है उनमें क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब इन दी रीनल ट्यूब्यूल। नॉर्मल कंडीशन में बोला गया कि कौन रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में, कौन होगा, वो हो सकते हैं कि वो ग्लूकोज होगा। लेकिन अगर बात करते हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट क्या होता है, Na+ आयन, इनको रीअब्जॉर्प्शन कब कराना पड़ता है, हम बोल सकते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज क्या होते हैं, ईजिली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ईजिली क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिलेटेड कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल आर द पार्ट ऑफ, PCT एंड DCT इज द पार्ट ऑफ। किसके पार्ट है भाई, नेफ्रॉन के पार्ट है। और किसके पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। वो भी कौन से, अगर नेफ्रॉन में भी देखा जाए तो बोला जाए कि किस जगह पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में है, किडनी में देखा जाए कॉर्टेक्स में है कि मेडुला में, तो भाई PCT DCT कहाँ है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। लूप ऑफ हेनले कहाँ होगा, मेडुला रीजन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर का मतलब सेल के ऊपर क्या है, छोटे छोटे माइक्रोविलाई आ जाए, तो ये क्या हो गया, ब्रेस्ट बॉर्डर हो गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, PCT का। जो PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसकी वजह से कर पाती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होते हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। ब्रेस्ट बॉर्डर इसलिए कहा जाता है, तो इनके पास क्या हो गया, ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन अकरिंग, ठीक है। बोला गया है कि जो फिल्ट्रेट आया है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट आया है, कहाँ आया है भाई, वुमेन कैप्सूल में, फिर कहाँ गया, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT में गया है। तो उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। रीअब्जॉर्ब तो भाई कहाँ होगा, PCT में होगा, DCT में होगा। तो बोला गया रीअब्जॉर्प्शन किया गया है यूजफुल सब्सटेंस का, किससे निकाला गया है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उनसे। कौन कराएगा, PCT कराएगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो DCT भी करा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए।
ठीक है, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो सोल्यूशन है यहाँ पे। नहीं डाउट क्लियर हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैं जितना भी कुछ पढ़ाई हूँ, ठीक है, सारे एनसीईआरटी के बुक के पेजेस, सारे सब कुछ वहाँ पे, ये क्वेश्चन का PDF भी, ठीक है, ये क्वेश्चन का PDF भी कहाँ जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। तो आप वहाँ से ये सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।